नमस्कार, हम इस वक्त मौजूद हैं सफदरजंग अस्पताल के अंदर। ये है रेजिडेंट डॉक्टर्स का हॉस्टल। पिछले कई दिनों से डॉक्टर हड़ताल पर हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स जो हैं उन्होंने कुछ तर्क दिए हैं। उन्होंने कहा है सरकार ने कुछ चीज़ों का आश्वासन दिया था, उनको पूरा नहीं किया। फिर कल पुलिस के साथ हाथापाई हो गई, पुलिस ने डंडे बरसाए और इसकी वजह से आंदोलन और तीव्र हो गया। आज रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के कुछ लोग स्वास्थ्य मंत्री से मिल के आए और एक और आश्वासन लेकर के आए कि सब जल्दी से कुछ ना कुछ हल निकलेगा। सरकार ने अपनी तरफ से तमाम बातें बोली कि हम सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसी बात कह देंगे कि हमारा पक्ष साफ हो जाए। अब सुप्रीम कोर्ट निर्णय करेगी। उम्मीद ये जताई जा रही थी सरकार द्वारा कि इसके बाद आंदोलन खत्म हो जाएगा या टल जाएगा। लेकिन अभी अभी जो मीटिंग खत्म हुई है रेजिडेंट डॉक्टर्स की, उसमें फैसला ये लिया गया है कि आंदोलन जारी रहेगा, हड़ताल वापस नहीं ली जाएगी। आइए इसी पर चर्चा करने के लिए कि क्यों हड़ताल वापस नहीं ली जाएगी, रेजिडेंट डॉक्टर्स जो कि अभी मीटिंग करके उठे ही हैं उनसे पूछा जाए। मैं सबसे पहले आपसे बात करना चाहता हूं, आपका शुभ नाम, और मैं ये जानना चाहता हूं कि क्यों हड़ताल जारी। मैं डॉक्टर मानिक हूँ, आरडीए प्रेसिडेंट सफदरजंग। बेसिकली सुबह आपने क्लिप देखा होगा ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर सर का, जिसमें उन्होंने खेद व्यक्त किया था कल के इंसिडेंट के लिए और एक आश्वासन भी दिया था कि सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी। नीट पीजी काउंसलिंग में वो सारे दस्तावेज 6 तारीख से पहले ही सबमिट कर देंगे ताकि कोर्ट में कोई ऐसा गुंजाइश ना रह जाए जिससे डिले हो सरकार की तरफ से। पर अभी हमने देखा ट्वीट्स में डीसीपी दिल्ली पुलिस की तरफ से काफ़ी ट्वीट्स आए हैं जिसमें वो हमें ही ब्लेम कर रहे हैं कि ये हम पुलिस वाले मिस हैंडल हुए हैं, जबकि फैक्ट ये है कि हमारे फीमेल रेजिडेंट वहाँ पे पूरी अच्छी मात्रा में फीमेल पुलिस वाले भी नहीं थे। हमारी फीमेल रेजिडेंट सारे मिस हैंडल हुए थे और अभी तक कई लोग हैं यहाँ पे जिनका फ़ोन तक वहाँ पे खो गया, चोरी हो गया, पता नहीं, अभी तक वो भी नहीं मिला। और हाथापाई जो वो मीडिया सारा कैमरे के आगे, तो रैदर देन हमारे को अपॉलॉजी देने के दिल्ली पुलिस हमें पे ही ब्लेम डाल रही है। तो हम थोड़ा सा इसमें हम कंफ्यूज हो गए हैं कि जो सुबह मिनिस्टर साहब ने स्टेटमेंट दिया था और अभी जो दिल्ली पुलिस स्टेटमेंट दे रही है वो बहुत ही डाइवर्जेंट है। तो अब इसका क्या रीज़न है, ये मुख्य रूप से आपकी आपत्ति क्या है? आप आंदोलन पुलिस के एक्शन की वजह से कर रहे हैं या आप आंदोलन कुछ सरकार को जो फैसले लेने हैं वो नहीं ले रही है और सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट को लेना है, उससे आप नाराज हैं? हमारा दोनों पॉइंट है, लेकिन मिनिस्टर साहब के साथ जो मीटिंग हुई थी उससे हमें लग रहा था कि मिनिस्टर साहब एक तो नीट पीजी के लिए उन्होंने जो आश्वासन दिया और बिल्कुल, और कल जो मेडिकल फैटर्निटी की डिग्निटी के साथ खिलवाड़ हुआ था उस पे जो उन्होंने खेद व्यक्त किया। लेकिन उसके बाद जो ये अभी डेवलपमेंट हो रहा है कि दिल्ली पुलिस और उनकी तरफ से कोई अपॉलॉजी नहीं आना, इसी वजह से आप हड़ताल जारी रखना चाहते हैं? इसीलिए हम थोड़ा सा आश्वासन के बावजूद हम अभी ये देखना चाहते हैं कि इस आश्वासन जो मिनिस्टर साहब ने दिया है उसमें वो क्रेडिबल है कि नहीं। ये जो अब आपका रहेगा आंदोलन, यहाँ से हड़ताल जारी रहेगी, इसमें एक खामियाजा जो भुगत रहे हैं वो हैं वो मरीज़ जो लगातार आ रहे हैं। बहुत सारी ऐसी केस स्टडीज़ आई हैं, बहुत सारे ऐसे मरीज़ आए हैं रोते हुए वापस गए, क्योंकि आप बैकबोन हैं एक अस्पताल की और एक तरीके से रीढ़ की हड्डी ही टूट गई है और वो अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये भी एक भार है जो आपको वहन करना पड़ेगा? जी, इस बात को मैं एडमिट करता हूं, लेकिन इसके साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारा जो प्रोटेस्ट है जिसको ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया है, इस दौरान किसी भी टाइम पे ऐसा नहीं था कि किसी मरीज़ को लौटाया जा रहा हो, क्योंकि हर अस्पताल के हर कोने में, चाहे वो ओपीडी हो, वार्ड हो या इमरजेंसी हो, वहाँ पर जो सीनियर मोस्ट डॉक्टर हैं, कंसल्टेंट्स और जो फैकल्टी होती है वो पूरी मात्रा में मौजूद थी और वो मरीजों की देखभाल कर रही थी। तो इस चीज़ का मैं खंडन करना चाहूँगा कि मरीजों को वापस किया जा रहा है। और दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो हमारी मांग है वो ऑलमोस्ट 9 महीने से डिले होता आ रहा है। तो हम पहले से काफ़ी समय से चिट्ठियाँ लिखे जा रहे हैं मंत्रिमंडल के लिए और जुडिशरी के लिए भी काफ़ी टाइम से, और हमने हर एक स्टेप लेने से पहले कम से कम 48 घंटे पहले सारी अधिकारियों को सूचित किया है, पर उनकी तरफ से कोई भी एक्शन लिया ही नहीं गया है आज तक। तो सारी जिम्मेदारी सिर्फ डॉक्टर की नहीं है। डॉक्टर को कब तक बलि का बकरा बनाएंगे? कोई जिम्मेदारी तो सरकार। आपको लग रहा है डॉक्टरों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, हर कोई भी परिस्थिति होती है तो जो भी भार होता है वो डॉक्टर के नाम पे मर दिया जाता है। मैं आप लोगों के पास आऊँ, हमारे पास 2 गेस्ट लिंक से भी, लाइव लिंक से भी जुड़ रहे हैं। आलोक वत्स नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के और डॉक्टर हरीश गुप्ता सीनियर कंसल्टेंट सर्जन।
आप इलेक्टेड मेंबर हैं नेशनल मेडिकल कमीशन के और दिल्ली मेडिकल काउंसिल के मेंबर हैं। आलोक वत्स जी, आपने सुना यहाँ रेजिडेंट डॉक्टर्स का क्या कहना है कि एक तरफ तो आपने आश्वासन दिया, दूसरी तरफ आपने इन्हीं को जिम्मेदार ठहरा दिया, तो ऐसे में भरोसे की कमी है। अब ये शब्द जो है वो बहुत सुने सुने से लग रहे हैं। सीएए के आंदोलन में भी भरोसे की कमी, किसान आंदोलन में भी भरोसे की कमी, और अब यहाँ डॉक्टर भी वही बात कह रहे हैं। क्या बात है, कोई भरोसा क्यों नहीं करता आप पर? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, इनकी मिनिस्टर से मुलाकात हुई है, उन्होंने जो पुलिसिया कार्रवाई पर स्वयं खेद व्यक्त किया, और उसके बाद उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि 6 जनवरी को जो ये सुप्रीम कोर्ट में जो डेट पड़ा है उसमें वो इस तरीके के कागजात प्रस्तुत करेंगे जिससे कि आगे जो ये नीट पीजी का जो मामला है वो सॉल्व हो जाए। नहीं, पर यहाँ डॉक्टर्स का कहना है कि खेद व्यक्त करने के बाद पुलिस जो है वो कार्रवाई जारी रख रही है। पुलिस कार्रवाई नहीं, इन्होंने कहा कि आपको ये पता चला है यहाँ पर जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, पुलिस कार्रवाई करते चली जा रही है। ब्लेम जो है डॉक्टर्स पे डाल रही है। पुलिस कह रही है कि हमारे भी लोग इंजर्ड हुए। हाँ, एक सेकंड, यहाँ कुछ रेजिडेंट डॉक्टर्स बोलना चाह रहे हैं। हाँ। नहीं, दिल्ली पुलिस ने यही ट्वीट करके किया है कि हमने मिसबिहेव किया है, कोई इस तरह उनके तो हमारे साथ हुआ था। फीमेल डॉक्टर्स हैं, उनको मैन हैंडल्ड किया जा रहा है, जबकि वहाँ पे फीमेल कोप्स है, साइड में खड़े हैं। वहाँ पे 25-50 फीमेल डॉक्टर्स हैं, 2 फीमेल कोप्स हैं। और मनीष जी भी अब यहाँ पर आए। मनीष जी, जरा आप आगे आ जाए। आप भी रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन में हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अभी अभी यहाँ जो बात हो रही है कि पुलिस की कार्रवाई पर आपको भरोसा नहीं है, कि आश्वासन मिलने के बाद भी आपको भरोसा नहीं है कि सरकार ने जो आश्वस्त किया है वो ठीक किया है या नहीं? नहीं, सरकार ने आश्वस्त क्या किया है, मंत्री साहब ने खेद जताया बस, और अभी तक पुलिस की तरफ से कोई अपॉलजी तो आई नहीं है। उल्टा हमारे ऊपर एलिगेशन लगाया गया है। अगर आप ट्विटर देखें तो उल्टा हमारे ऊपर लगाया कि हम लोगों ने वहाँ पे दंगा फैलाया और सब कुछ किया, बट जबकि हमारे पास वीडियोज़ है, विजुअल्स है, सब में पता है कि किसने स्टार्ट किया, पुलिस ने कितने गंदे तरीके से हमारे रेजिडेंट डॉक्टर्स को मारा है, गाली दी है, सब कुछ है हमारे पास। मनीष जी, बात ये भी है कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे भी पूछा कि जब आंदोलन लंबा होगा, आश्वासन दे दिया गया है सरकार की तरफ से, ये कहा गया है कि 6 जनवरी पर वो जो सुप्रीम कोर्ट में जो वो बोलेंगे वो अपनी तरफ से आपकी बात रख देंगे, बाकी सुप्रीम कोर्ट फैसला ले। अगर 6 जनवरी तक आप अपना ये आंदोलन जारी रखते हैं तो आपको नहीं लगता ये बहुत लंबा समय होगा जब पेशेंट्स जो मरीज हैं उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ उपलब्ध नहीं होंगी? नहीं, बिल्कुल, हम भी पेशेंट के लिए बहुत केयर करते हैं, और आपने देखा होगा 2 कोविड वेव में हमारे रेजिडेंट डॉक्टर्स कितना अपने मन से और अपने जान के बिना परवाह किए हुए काम किए हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स ने अपनी जान भी दे दी है। पेशेंट का हमें भी काफ़ी केयर है, लेकिन आप समझिए कि कभी पेशेंट का अटेंडेंट डॉक्टर्स पे हाथ उठा देता है, कभी पुलिस उठा देता है, तो हमारे भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है, और उनके खिलाफ कोई एक्शन अभी तक नहीं हुआ है। तो हम ये क्या शो करें कि भाई हम कल पिट कर आए हैं और आज हम कॉल ऑफ कर रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि अब सरकार से आपकी बात हो गई, सीधा स्वास्थ्य मंत्री से बात हुई, उन्होंने आश्वासन दिया, अब आगे क्या चाहिए? मैं समाधान के माध्यम से ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ ताकि आप अपना आंदोलन खत्म करके काम करने लगें। इसके लिए क्या मांग है? नहीं, देखिए, मांग तो हमारी पहले से एक थी, नीट पीजी को एक्सपेडाइट कीजिए। अब तो एक्सपेडाइट तो किया नहीं उन्होंने, अब हम 29 तारीख को सरकार कह रही है सुप्रीम कोर्ट के अधीन है मामला। नहीं, तो जब डे वन से वो हमें ये कह रहे थे कि हम मेंशन करके हम अर्ली हियरिंग कराएंगे, तो आज ये उनको बात बोलने क्यों पड़ रहा है? 1 महीने बाद, 1 महीने से तो हम यही कह रहे थे कि हम अर्ली हियरिंग की डेट ले लेंगे। जी, आप कुछ आप जो बोल रहे थे पेशेंट केयर का कि आप लोगों को पता नहीं है क्या, पेशेंट ये सोच नहीं रहे हैं क्या, तो पेशेंट केयर का भी डॉक्टर ही सोचे, डॉक्टर के राइट्स का भी डॉक्टर ही सोचे। थोड़ा बहुत सरकार भी सोच सकती है ना कि एटलीस्ट हम उनको उनका राइट दे देते हैं तो पेशेंट केयर ऐसे हैम्पर्ड नहीं होगा। तो जनता के लिए, सरकार जनता के केयर के लिए सोचने के लिए है ना। हम तो सोच ही रहे, तभी तो इतने दिन से ये सब नहीं शांति से कर रहे थे। कू ऐप साल से कर रहे हैं ये सब। कू ऐप पर कुछ दर्शकों ने आप लोगों के लिए सवाल दिए हैं, मैं जरा वो पढ़ दूं। डॉक्टर्स की मांग, पलाश कहते हैं, डॉक्टर्स की मांग पूरी होनी चाहिए ताकि मरीजों को भी परेशानी ना हो। सुकीर्ति जी कहती हैं रेजिडेंट डॉक्टर्स के बिना अस्पतालों में इलाज की व्यवस्था चरमरा रही है और मरीजों की परेशानी बढ़ सकती है। दोनों बातें कही जा रही हैं। आप मानते हैं ये दोनों
मानवीय रूप से देखा जाए तो जितना हक आपका जरूरी है उतना ही उन मरीजों का भी जरूरी हाँ, है, जरूरी और है। इसलिए वजह से एक समन्वय बनना जरूरी है। हाँ जरूरी है, तभी तो इतना टाइम दिया सरकार को। बार बार बोल रहे हैं कुछ करो, सरकार कुछ कर ही नहीं रही है। एटलीस्ट दे कैन फास्ट ट्रैक द हियरिंग। इतना टाइम दिया उनको, एटलीस्ट वो सुप्रीम कोर्ट का जो भी केस है उसको फास्ट ट्रैक हियरिंग करके रिजल्ट ला के दे सकते हैं, ताकि बात बस अब सुप्रीम कोर्ट में अभी वेकेशन चल रही है। वो तो सरकार का ये कहना है कि वो कोर्ट नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जो इतिहास में हुआ वो उसको छोड़ दें। आगे के लिए आपको क्या लगता है, आपने कुछ रणनीति बनाई है? क्योंकि ये सुनने में ही बड़ी भयावह तस्वीर लगती है कि 6 जनवरी तक अगर एक हड़ताल चलती है तो इतने लंबे समय तक अस्पताल में मरीज अपना इलाज नहीं करा पाएंगे। देखिए, आज मीडिया के आगे मंत्री जी ने खुद बोला, दोनों पॉइंट्स पे हमारे एड्रेस किया कि नीट पीजी काउंसलिंग हम एक्सपेडाइट कराएंगे, हम अपनी तरफ से कर देंगे। और दूसरा, हमें खेद है, अभी तक हमें लग रहा था ठीक है, उन्होंने मीडिया के आगे बोल दिया, क्रेडिबल है, उस चीज पे वो कायम रहेंगे। लेकिन अब हमारी एक पॉइंट, दोनों पॉइंट में से एक पॉइंट को खुद ही उनके अंडर ही आती है ना, दिल्ली पुलिस, उन्होंने खुद ही उसको वो कर दिया कॉन्ट्राडिक्ट। दिल्ली पुलिस क्यों ट्वीट कर रही है अपने मन से? फिर अपने मन से कर रही है या मतलब क्या रीजन है कि वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है अपने ही मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर? तो आप, अगर आपने जो दोनों आश्वासन आज सुबह मीडिया के आगे दिए थे, आज उसमें से एक आश्वासन खुद ही दिल्ली पुलिस कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, तो हम फिर आपकी क्रेडिबिलिटी। डॉक्टर गुप्ता, डॉक्टर हरीश गुप्ता, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने सुना यहाँ तमाम रेजिडेंट डॉक्टर्स जो बोल रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? भरोसा बना के जताने का और विश्वास दिलाने की जिम्मेदारी किसकी है यहाँ पर? देखिए, रेजिडेंट डॉक्टर्स हमारी हेल्थ व्यवस्था की बैकबोन है। दे आर द वॉरियर्स हु हैव, जिन्होंने 2 साल तक अपनी जी जान से काम किया है, तो उनकी डिमांड भी बहुत जेन्युइन है कि नीट पीजी की काउंसलिंग को एक्सपेडाइट किया जाए। और आज हमने सुबेरे से दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन आप मानते हैं इनकी डिमांड जेन्युइन है? इनकी डिमांड जेन्युइन है, ये डिमांड ही कोई नहीं है। एक व्यक्ति ने एग्जाम दिया, पास किया, उसकी काउंसलिंग होना उसका जेन्युइन अधिकार है। और आज मुझे खुशी है कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने सारे रेजिडेंट डॉक्टर्स के प्रतिनिधियों को बुला के उनसे बात की, उनको ऑन लाइव कैमरे पे आश्वासन दिया। और हमें पूरी उम्मीद है, दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के पास प्रेसिडेंट होते हुए और इलेक्टेड मेंबर नेशनल मेडिकल कमीशन से हमने भी अपनी सरकार से गुजारिश की है कि इसमें 3 व्यक्तियों से मेरी गुजारिश है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि नीट की पीजी की जो काउंसलिंग एक्सपेडाइट हो। हमारे माननीय जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों से भी हमारी ये गुजारिश है कि पेशेंट इंटरेस्ट में इम्पेंडिंग 3rd वेव कोविड में इसकी सारी कानूनी अड़चनों को दूर किया जाए। नहीं, लेकिन मैं बस आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अभी जब सरकार ये बोल रही है, दिल्ली, एक चीज और लूंगा 10 सेकंड, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से भी मेरी, माननीय पुलिस कमिश्नर सर से भी ये गुजारिश है कि कल के इंसिडेंट की जांच की जाए और ये देखा जाए कि एक शांतिप्रिय डॉक्टर्स के ऊपर किस तरह से हमला हुआ। इसके लिए जो भी उचित कार्रवाई है वो जरूरी जल्दी से जल्दी हो। ठीक है, आलोक वत्स, मुझे आप ये बताइए, आज की डेट में ये कह देना कि अब ये सुप्रीम कोर्ट ये फैसला, जी एक सेकंड डॉक्टर गुप्ता, आलोक वत्स, आप मुझे ये बताइए कि क्या कोई हल नहीं निकाला? यहाँ मेरी तमाम डॉक्टर से बात हुई और उनका ये कहना है कि ये कह देना कि सुप्रीम कोर्ट अभी वेकेशन में है या सुप्रीम कोर्ट में 6 जनवरी को मामला आ रहा है तो हम उस समय के लिए करेंगे। सरकार के सामने बहुत सारे विकल्प हैं। यहाँ कुछ डॉक्टरों का ये कहना था आपके पास कानूनी रूप से तमाम प्रावधान हैं कि आप इस काम को भी जल्दी कर सकते हैं या अदालत में एक अर्जी डाल सकते हैं कि इसकी जल्दी सुनवाई। कानूनी रूप में जो प्रावधान था उसमें गवर्नमेंट ने पीछे अनाउंस कर दिया था कि हम बगैर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हम इसका नीट पीजी का हम काउंसलिंग चालू कर रहे हैं। उसके ऊपर इन्हीं के एक मेडिकल स्टूडेंट ने जाके रिट पिटीशन फाइल कर दिया और फिर वो मामला वहां उलझ के फिर सरकार ने एक 3 मेंबर कमेटी बना दी जिसका अभी तक रिपोर्ट नहीं आया और फिर स्वास्थ्य मंत्रालय और कानून मंत्रालय के बीच में ये उलझ के रह गया। मेरा बस एक सीधा सा सवाल है, क्या ये देश के हित में नहीं है कि 45 से 50 हजार डॉक्टर और आ जाएं? जब यहाँ पर दिल्ली में 50% मामले और तेजी से बढ़ रहे हैं, न जाने कितनी जल्दी बढ़ेंगे। तो ये तो सरकार के हित में होना चाहिए कि आप इनको ज्वाइन कर लें। नहीं, देश हित में ही नहीं, ये नीड ऑफ द आवर है। देखिए, अभी जो ओमिक्रॉन वेरिएंट जो नया आया है, तो आप ये मानते हैं नीड ऑफ द आवर है? यस, और इसको जितनी जल्दी हो सके इस अड़चन को दूर करके
और इनको नीट पीजी काउंसलिंग आपको लगता है, मैं यहाँ पर रेजिडेंट डॉक्टर से एक चीज पूछा, आपको लगता है कि आपको कोई अच्छे वकील से सलाह करके कि कानूनी रूप से इसमें समाधान कैसे निकाला जाए? अब मामला तो 6 जनवरी को आएगा, सोचिए तब तक अगर मरीज परेशान होते रहे तो ये मुझे नहीं लगता आपके भी हित में है, और ना ही सरकार के और ना ही उन मरीजों के हित में। ऐसे में कानूनी रूप से क्या समाधान निकाला जाए और उसकी जिम्मेदारी किसकी? जी कानूनी रूप से हमको अभी यहाँ पे अब आप देखिए तो नीट पीजी काउंसलिंग की बात तो आप अभी थोड़ा साइड में रख दीजिए। अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, कल जो डॉक्टर्स के साथ किया गया है, जितने गंदे तरीके से उसको मारा गया है, गाली दिया गया है, उसके लिए अभी तक उनके तरफ से ना तो कोई अपॉलॉजी आई है, कुछ भी नहीं है। उल्टा हमारे ऊपर एलिगेशंस लगाया जा रहे हैं, हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज कर दिया गया है। तो हमारा यही है कि कल हम पिट कर आए और हमने कुछ नहीं किया और हम कॉल ऑफ कर दें। कभी पेशेंट का अटेंडेंट मार के चला जाता है, कभी पुलिस मार के चली जाएगी, तो हमारे भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो अभी जो स्ट्राइक अभी हम कर रहे हैं कंटिन्यू, अभी हमारा मेन मकसद यही है कि पुलिस आ करके माफ़ी मांगे, एक रिटर्न अपॉलॉजी पुलिस की तरफ से चाहिए, जो भी एफआईआर दर्ज हुआ है उसे वापस लिया जाए। तो ये 2 मुख्य हमारा अभी डिमांड है। ठीक है, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो आपको सुनाएंगे कि मनसुख मंडाविया जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा, क्या आश्वासन दिया था। कल हमारे डॉक्टर्स सब धरना दे रहे थे, उस वक्त उसके साथ पुलिस की ओर से दुर्व्यवहार हुआ हो तो उसके लिए भी मैं खेद व्यक्त करता हूं। और सभी डॉक्टर से मैं अपेक्षा करता हूं कि अभी कोविड क्राइसिस चल रही है, हमारे देश के कोई नागरिक, कोई मरीज, उसको दिक्कत ना हो, इसलिए तुरंत ही वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ले। हम हर संभव हमारे डॉक्टर के सहयोग में खड़े हैं। हमारे रेसिडेंट डॉक्टर कई दिनों से काउंसलिंग स्टार्ट करने के लिए और तुरंत ही काउंसलिंग स्टार्ट हो इसके लिए अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। सभी रेसिडेंट डॉक्टर के साथ मेरी आज विस्तार से मीटिंग हुई है। सुप्रीम कोर्ट में केस सब जुडिशियल होने से हम काउंसलिंग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन 6 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। उसके पहले भारत सरकार की ओर से हम सुप्रीम कोर्ट में हमारा रिपोर्ट सबमिट कर देंगे और मैं अपेक्षा करता हूँ कि तुरंत ही काउंसलिंग स्टार्ट हो जाए।